आईआईएम नागपुर ने नागपुर जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार किया है। यह प्लान जिले में निवेश को बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी लाने के लिए बनाया गया है। इस प्लान में आर्थिक विकास में जिले की कमजोरी और मजबूती दोनों पक्षों को उजागर किया है। यह रिपोर्ट बताती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में नागपुर की हिस्सेदारी केवल 5% है। मौजूदा दौर में नागपुर की जीडीपी 1,53,000 करोड़ की है, जिसे वर्ष 2027-2028 तक 3,50,000 करोड़ तक कैसे लाया जा सकता है, इसका रास्ता यह रिपोर्ट बताती है। केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों को अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए लक्ष्य सुनिश्चित किया है। महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से देश के प्रमुख राज्यों में से एक है, इसलिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य दिया है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने हर जिले के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। नागपुर के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिक प्लान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने तैयार किया है। आईआईएम की रिपोर्ट कहती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में नागपुर को अपनी हिस्सेदारी के आंकड़े को पूरा करने के लिए ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो 1,53,000 करोड़ है, उसे 3,50,000 करोड़ के पार ले जाना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी प्लान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डायरेक्टिव और टारगेट पे है कि 27-28 वित्तीय वर्ष 27-28 में हम एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनेंगे, और उसके लिए महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकॉनमी का एक टारगेट रखा गया है। और इसके लिए ये है कि सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन करें, जिसमें नागपुर की फ़िलहाल 5.25% कंट्रीब्यूशन है। और हमने अपने इसमें एक बनाया गया जो डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी प्लान का मैंडेट दिया गया था कि कैसे हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। 1,53,000 करोड़ की जो जीडीपी है हमारी, उसको कैसे हम करीब 3,50,000 करोड़ की इकॉनमी पे ले जाएं नागपुर को। आईआईएम द्वारा तैयार किए गए डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिक प्लान को हाल ही में नागपुर की जिला नियोजन समिति की बैठक में भी प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट में नागपुर में अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा बन रही बातों के साथ फायदेमंद साबित होने वाले मुद्दों को भी रेखांकित किया गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जिले की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित किया जा सकता है। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि शिक्षा के बाद रोजगार के लिए पलायन करने वाले युवाओं को रोकना भी बेहद जरूरी है। साथ ही देश के केंद्र में होने का पूरा फायदा लिए जाने की जरूरत है। जैसा बात की हमने स्ट्रेंथ की, तो सेंटर में है नागपुर और लॉजिस्टिकल हब एक है यहाँ पे। सारे देश में आप कहीं पे भी बाई एयर 1 घंटे की में दूरी तय कर सकते हैं। रेलवे की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। रोड ट्रांसपोर्ट नो डाउट बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, और कनेक्टिविटी नागपुर से तो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए हैं सरकार ने यहाँ पे, जिसकी वजह से एक इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम बना है, जहाँ पे कि कंपनीज यहाँ अगर आएंगी, बिजनेस करेंगी, यहाँ अपना प्लांट लगाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। नागपुर में डॉक्टर्स की बहुत अवेलेबिलिटी है, तो एक मेडिकल टूरिज़्म की ही बात की है हम लोगों ने कि कैसे इसको एक मेडिकल टूरिज़्म हब बनाया जा सकता है। तो बहुत संभावनाएं हैं, बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमें विश्वास है कि इस तरीके के प्लान को फॉलो करने से जो टारगेट है हमारा वो हम जरूर अचीव। इस रिपोर्ट में यह माना गया है कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जिसके नागपुर में शुरू होने की चर्चा है, वो अगर समय रहते शुरू हो जाता है तो इससे जिले की अर्थव्यवस्था में व्यापक उछाल आ जाएगा। यह अकेला प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर देगा। नागपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि यह रिपोर्ट कमियों को दूर कर फायदे के लिए उठाए जाने वाले कदमों की राह दिखाती है। जल्द ही इस रिपोर्ट को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट का जो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और जो उनके पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हर जिला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए कैसे कंट्रीब्यूट करे, उसके लिए प्लान सबको हर जिले को बनाना था। तो उसमें अपने जिले के पालक मंत्री महोदय, उन्होंने उनके डायरेक्शन पे जिला प्रशासन और आईआईएम के साथ हमने एमओयू किया, और आईआईएम और सभी डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर्स मिल के चर्चा करके, विमर्श करके एक डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी प्लान
नागपुर जिले का बना है। और कल जो डीपीडीसी की बैठक हुई उसमें पालक मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें उसका प्रेजेंटेशन आईएम द्वारा किया गया है। उसमें बेसिकली नागपुर जिले का पोटेंशियल क्या है, कौन से सेक्टर्स में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर उस सेक्टर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में क्या क्या हमारे स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ में फोकस करना है और वीकनेसेस को दूर करके कैसे हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो इंडिया को बनाना है उसमें कैसे नागपुर जिला कंट्रीब्यूट करेगा, इसके बारे में स्ट्रैटेजिक प्लान है। तो ये प्लान बन गया है, उसका डिटेल ड्राफ्टिंग शुरू है, कल प्रेजेंटेशन हुआ है और पूरा होने के बाद हम ये गवर्नमेंट को हम सबमिट करेंगे। नागपुर जिले के स्ट्रेटेजिक प्लान के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जल्द इसे मान्यता दिए जाने की जानकारी दी है। जो काही एक निर्णय आपण घेतला होता की प्रत्येक जिल्ह्याचा डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन तयार करायचा, तर नागपूर जिल्ह्याचा डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन हा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट नागपूर यांच्यासोबत तयार करण्यात आला आहे। आज त्याचंही प्रेझेंटेशन झालं। लवकरच सगळ्यांच्या त्याच्यावरच्या ज्या काही कमेंट्स आहेत ते घेऊन आणि त्याला देखील मान्यता देण्यात येईल। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि इसमें 1 रुपए का निवेश 3.5 बार घूमता है, यानी 1 रुपए का निवेश अर्थव्यवस्था में 3.5 रुपए बढ़ाता है। नागपुर में बीते कुछ वर्षों में कई क्षेत्रों में निवेश के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार हुआ है, लेकिन जरूरी निवेश का आना है। अगर प्लान के साथ इस पर काम किया जाए तो संभव है सफलता मिले। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज, नागपुर।